Student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi. Standard 5th. Chapter number 8. कोणापासून काय घ्यावे. चैप्टर नंबर 8 कोणापासून काय घ्यावे. चैप्टर का नाम क्या है? कोणापासून. कोणापासून का मतलब होता है किससे. काय घ्यावे मतलब किससे हम क्या ले सकते हैं. अब इस लेसन में कवित्री जो है जिन्होंने ये पोयम लिखा है वो बताना चाहती है कि हम निसर्ग से प्रकृति से क्या क्या ले सकते हैं. हम ये लेसन में इस पोयम में यही देखेंगे कि प्रकृति जो है निसर्ग है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है और हम उनसे क्या क्या ले सकते हैं. ऐका वाचा, सुनो और पढ़ो. ये पोयम को लिखने वाली का नाम है नीलम माडगावे. इन्होंने ये पोयम लिखा है. सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती. सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून शांती. चमचमणाऱ्या ताऱ्यांपासून दिव्य घेऊया कांती. चमचमणाऱ्या ताऱ्यांपासून दिव्य घेऊया कांती. फुलांपासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणी. फुलांपासून गंध घेऊया, कोकिळाकडून गाणी. झुळझुळणाऱ्या झरांपासून घेऊ नवे तराणे. झुळझुळणाऱ्या झरांपासून घेऊ नवे तराणे. झाडांपासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे. झाडांपासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे. गडगडणाऱ्या ढगांपासून घेऊ जीवन गाणे. गडगडणाऱ्या ढगांपासून घेऊ जीवन गाणे. प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया. प्रभात काळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया. संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया. संध्या समयी एक होऊनी सारे मित्र हसूया. सूर्यापासून रंग घेऊया. यहाँ पर कवित्री हमें समझाना चाहती है कि हम सूर्य से क्या ले सकते हैं. रंग. जब सूर्य उगता है सुबह में, सूर्य का मतलब होता है सूरज. जब सुबह सुबह सूरज आता है आकाश में, आसमान में, तो वो हमें अनेक तरह का रंग प्रोवाइड करता है, रंग देता है. जब सुबह होती है तो कितने ही रंग हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं. तो कवित्री हमें समझाना चाहती है, हमें बता रही है कि हम सूर्य से क्या ले सकते हैं. रंग, कलर्स. चंद्रापासून शांति. उसी तरह से चंद्रा, चंद्रा यानी चंद्र, चंद्रमा जिसे कहा जाता है. चंद्रापासून शांति. शांति का मतलब होता है पीस, शीतलता जिसे हिंदी में कहा जाता है. चंद्र से, चंद्रमा से हम क्या ले सकते हैं. शांति. जिस तरह से पूरे दिन भर हर इंसान काम करते हुए थक जाता है, रात होती है, सब कुछ शांत हो जाता है और कितनी शांतता शाम के वक्त, रात के वक्त होती है. वो शीतलता, वो ठंडक हमें भी अपने जिंदगी में, अपने मन में रखना चाहिए. वो ठंडापन, वो शांतिपना हमें चंद्रमा से लेनी चाहिए. चमचमणाऱ्या ताऱ्यांपासून दिव्य घेऊया कांती. चमचमणाऱ्या ताऱ्यांपासून. अब तारा आपको पता ही होगा जो आसमान में चमकते हैं, उनसे हमें क्या लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए. दिव्य कांति. दिव्य का मतलब होता है दैवी और कांति का मतलब होता है तेज. आपने देखे होंगे आसमान में तारे किस तरह से चमकते, अपनी रोशनी रात में चमकाते हैं.
बताते हैं, उसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम तारों की तरह चमके, रोशन हो। तो हमें तारों से दिव्य कांति लेनी चाहिए। फुलान पासुनी गंध घेऊया। फुलान पासुनी गंध, गंध का मतलब होता है खुशबू। फूलों से हमको क्या लेना चाहिए? खुशबू। जिस तरह से फूल अपनी खुशबू से सभी को खुश कर देता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में दूसरों को सुख देना चाहिए ताकि वो हमारे से खुश रहे। फूलों से हमें यह सीखना चाहिए, हमेशा दूसरों को खुशी देनी चाहिए। ऐसे बोल कभी नहीं बोलना चाहिए कि किसी का दिल दुखे। फूलों से हमें ये सीखने को मिलता है। कोकिला कड़ूनी गाणी। कोकिला, कोकिला का मतलब होता है कोयल। जैसे कोयल अपनी मधुर आवाज से लोगों को खुश करती है, उसी तरह से हमें भी लोगों को कोयल की आवाज की तरह खुश करना चाहिए। कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कर्कश आवाज में नहीं बात करना चाहिए कि किसी का दिल दुखे। कोयल की तरह हमेशा मधुर आवाज में उनसे बात करना चाहिए। इसीलिए कवित्री हमें समझाना चाहती है कि कोयल की तरह हमारी बातें भी मधुर होनी चाहिए। झुळझुळणाऱ्या झऱ्यांपासून घेऊ नवे तराणे। झुळझुळणाऱ्या झऱ्यांपासून, झरा का मतलब होता है झरना। जिस तरह से झरना धीरे धीरे गिरता है और एक नई धुन प्रोवाइड करता है, उसकी धुन कितनी अच्छी लगती है, दिल में आनंद देती है। उसी तरह से हमें भी इस झरने से सीखना चाहिए कि हम भी लोगों को खुशी दे सके। झाडांपासून घेव सावली। झाडांपासून घेव सावली, सावली का मतलब होता है छाया। जैसे झाड़ दूसरों को छाया देती है, खुद धूप में खड़े होकर तेज रोशनी को बर्दाश्त करके दूसरों को छाया देती है, उसी तरह से हमें भी हर मुश्किल में दूसरों का साथ देना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। झाड़ अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहती है, वो दूसरों का ख्याल रखती है। जैसे लोग गर्मी में तपकर उसके छाया के नीचे आकर बैठते हैं और अपनी थकान दूर करते हैं, उसी तरह से हमें भी झाड़ से ये सीख लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि हम भी दूसरों की मदद कर सके और उनको सुख दे सके। माती पासून जगने। अब माती का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी से हमें क्या सीखना चाहिए? जगने यानी जीना सीखना चाहिए। जिस तरह से मिट्टी जो होती है एक छोटे से पौधों को जीवन देती है, जैसे हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखती है, उसी तरह से मिट्टी भी एक छोटे से पौधों को अपनी माँ की तरह संभालती है और उसको जीवन देती है। तो हमें भी इसी तरह से दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए। किसकी तरह? मिट्टी की तरह। गडगडणाऱ्या ढगांपासून घेऊ जीवन गाणे। गडगडणाऱ्या ढगांपासून, ढग का मतलब होता है बादल। बादल जब गरजते हैं तो उसकी आवाज कभी तेज तो कभी सौम्य होती है। तो अपने भी जिंदगी में अनेक बार हमेशा कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते हैं, कभी जिंदगी में खुशी तो कभी जिंदगी में गम आते हैं। तो जिस तरह से बादल हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, कभी नहीं घबराते हैं, उसी तरह से हमें भी बादलों की तरह अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रभातकाळी एक शिकूया, जगवित जीव जगूया। प्रभातकाळी, प्रभात मतलब सुबह, प्रभातकाळी एक शिकूया। जिस तरह से सुबह होती है, हर काम स्टार्ट होता है, उसी तरह हमें भी किसी का बिना नुकसान किए आगे की तरह बढ़ना है और जीना है। हमें कोशिश करना है कि हमारी वजह से कोई भी जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचे।
इसीलिए कवित्री कहती है, प्रभात काड़ी एक शिकोया, जगवित जीव जगुया। संध्या समयी एक होविनी, सारे मित्र हसूया। संध्या समय मतलब, संध्या का मतलब होता है शाम। जब रात होती है तो एक साथ मिलकर सारे मित्र जो है हमारे दोस्त है, मित्र का मतलब होता है दोस्त, सारे मित्र हसूया, सारे मित्र हंसेगी। संध्या समय एक होविनी, सारे मित्र हसूया। इसीलिए कवित्री में बताना चाहती है कि प्रकृति में अनेक तरह की चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें हमारे लिए बनाई हैं। उन सब से कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, उनसे कुछ न कुछ हमें सीखना है और उसकी तरह ही हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।